हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ दो पार्ट होता है, एक एक्चुअल फॉर्म होता है, एक नॉन एक्चुअल फॉर्म होता है। आज फिलहाल ये प्रूफ है, इस प्रूफ को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हम ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ अच्छे से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो एक्चुअल फॉर्म की बात करता है तो हम सबसे पहले एक डायपोल लेते हैं और जो चीज़ यहाँ पर लेंगे वो चीज़ हम दर्शाएंगे भी कि हमने कहाँ पर क्या किसको माना है। तो ग्राफ फिलहाल पहले बना लें। एक डायपोल फिलहाल हमने ए बी ले लिया, ए बी नाम का हमने एक द्विध्रुव ले लिया और इन सारे फेस को आप चार्ज भी दीजिएगा। ये ऋणावेश हो गया माइनस क्यू और ये धनावेश हो गया प्लस क्यू। बी हम फिलहाल नीचे लिख ले रहे हैं, ऐसा कुछ। ए भी हमारा एक डायपोल हुआ और इस डायपोल में बिंदु ए का आवेश माइनस क्यू है, बिंदु बी का आवेश प्लस क्यू है। आप क्लियर हो चुके होंगे। ए बी का मध्य बिंदु आप वो ले लीजिएगा, मिड पॉइंट वो आपने लिया। लेंथ भी आप दिखाइएगा, टोटल लेंथ आप 2l ले लीजिएगा। तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक यल हो जाएगा और बाकी शेष जो है वो भी यल हो जाएगा, कुछ ऐसा। अर्थात सबसे पहले हमने ए बी एक डायपोल लिया था, ए का चार्ज माइनस क्यू और बी का चार्ज हमने प्लस क्यू लिया। आगे ए बी का मध्य बिंदु हमने ओ ले लिया, ए बी की टोटल लेंथ हमने 2l ले लिया, बांट दिया इसको। तो ए से ओ तक यल हो गया और ओ से बी तक भी यल हो गया। आगे की बात करें, आप यहाँ से रेंज निकालिए कुछ दूर के लिए। मान ली बिंदु ओ से थोड़ा दूर चलते हैं, ये पॉइंट आप पी ले लीजिएगा और यहाँ से आप रेंज दिखाइएगा आर, स्मॉल आर। अर्थात बिंदु ओ से स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कैपिटल पी है। यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई की गणना करनी है। क्लियर। तो आगे देखिएगा, इसके दो फेज हैं, इधर और इस तरफ, कुछ ऐसा। इसको आप E1 कह दीजिए या वेक्टर E1 बोल दीजिए और इसको आप वेक्टर E2 या फिर E2 बोल दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे की बात देखिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। बिंदु O से स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु P है, यही बिंदु P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। अब आप देखिएगा, एक बार आप इस बिंदु बी से जाइएगा पी पर, दोबारा आप ए से जाइएगा पी पर। जब आप बी से जाते हैं पी पर तो रेंज क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक यल है और यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना है, पी है। हमें सिर्फ ये मान चाहिए, मीन्स यहाँ से चाहिए हमको इस वाले पॉइंट से यहाँ तक कितना वैल्यू आएगा, कुछ ऐसा। तो अगर आप इस टोटल में से इतना निकाल के बाहर कर दें तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा आराम से। तो टोटल कितना है, आर है। आर में से आप यल निकालिएगा, यही आपको मिलेगा। आई मीन क्या हो गया, आर माइनस यल हो गया। अब हम बी से पी पर पहुंच चुके हैं। आगे आप ए से पी पर पहुंचिएगा। ए से पी पर जाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ओ से पी पर कितना है, आर है और यल अगर आप जोड़ दें तो आराम से आप ए से पी पर पहुंच जाएंगे। आई मीन अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल या एल प्लस आर, कुछ ऐसा। अब आप बिंदु बी से भी पी पर जा चुके हैं, लेंथ क्या था, आर माइनस यल था। और आप बी से आप पी पर गए हैं, रेंज हुआ आर माइनस यल। आगे आप ए से जाएंगे, पी पर क्या होगा, आर प्लस यल होगा। यही सारी चीज़ आप इसमें दिखाइएगा, मानिएगा। तो आप यहाँ लिखते हैं जो भी चीज़ आप यहाँ पर दिखा चुके हैं। डायग्राम बहुत मस्ट है, 50% स्कोर करेगा डायग्राम, आपने चित्र में क्या बनाया है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं। फिलहाल कंसीडर लेते हैं, ए बी एक डायपोल है। दिखाएंगे आप, कंसीडर ए बी इज ए डायपोल। जो यहाँ डायग्राम में वही चीज आपको दर्शाना है। ए बी इज ए डायपोल एंड
पॉइंट कैपिटल ए इज माइनस क्यू एंड पॉइंट कैपिटल बी इज प्लस क्यू। हमारा बिंदु कैपिटल ए क्या है, ऋणावेश है, और बिंदु कैपिटल बी क्या है, धनावेश है। बात क्लियर। आगे डिस्टेंस ऑफ ए बी अर्थात ए बी के बीच की दूरी। क्लियर। आप इसमें देखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू एल। हमने ए बी के बीच की दूरी क्या लिया है, 2l लिया है। अब इसके बाद बांटिएगा, ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर हैं, और हैं कितना, यल और यल है। आगे दिखाएंगे आप, देन ओ ए बराबर ओ बी बराबर यल। यल मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हाँ देखें, अब आप ओ ए और ओ बी ले लिए, कितना, यल। अभी क्या, ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिखा दें आप, दिखाना है, एंड पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम फिलहाल ये अंदर की सारी बातें शो कर चुके हैं। हमें दिखाना है बी से पी का डिस्टेंस, वो क्या है, आर माइनस यल है। आगे दिखाएंगे, एंड बी पी इज इक्वल आर माइनस एल, और आगे ए पी भी चाहिए, क्या है, आर प्लस एल। ए पी इज इक्वल आर प्लस एल, कुछ ऐसा। पॉइंट पी की बात कर रहे हैं आप, पॉइंट पी पर ये हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पी बाह्यतम बिंदु है, आप राइट हैंड साइड में ले सकते हैं या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं। अक्ष पर होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, नॉन एक्चुअल नहीं होना चाहिए। आप ऊपर नीचे नहीं ले सकते हैं, इसी एक्सिस पर आप कहीं भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका बिंदु पी है, क्या है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो। बात कंफर्म, क्लियर। आइए ठीक है, अब हमने फिलहाल ये सारी बातें यहाँ दिखा दिया। अब हम निकालेंगे और लिखेंगे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां देखिए बी से आप पी पर जाएंगे। क्लियर। तो बी से पी पर जाएंगे तो फॉलो बाय द पी कह दें या बीपी कह दें। तो यहां लिखेंगे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट बीपी। हम इस बीपी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर। या इसी बात को हम कह सकते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू पी, ऐसा कुछ। क्लियर। आर करके आप यहां दिखा सकते हैं, क्या, बी टू पी, कुछ ऐसा, दोनों मतलब वही आया। तो अगर आप यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला पर आप जाइएगा। फार्मूला हमारे पास होता है बराबर 1/4πε0। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या बनता है, बटे में आर स्क्वायर होता है, बटे में आर स्क्वायर होता है। और यहां देखेंगे आप, आर के स्थान पे क्या, आर माइनस एल है, और क्यू ऊपर होता है, तो चार्ज हमारा कौन सा है, निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है। तो आइए फिलहाल देते हैं आप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E1 बोल दीजिएगा। E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, यह क्या है, परावैद्युतांक है। और क्या, ये जो आप चार्ज देख पा रहे होंगे ना, धनावेश से, क्या लिखेंगे आप, Q अपान इनके बीच का डिस्टेंस R माइनस एल, क्या लिखेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर। हम फिलहाल B से P पर पहुंच चुके हैं। चार्ज था Q, हमने Q चार्ज रखा। डिस्टेंस क्या था, R माइनस एल, हमने R माइनस एल का यूज किया। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बात क्लियर, कंफर्म। अब आप ए से जाइएगा पी पे, तो आगे दिखाएंगे आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्रॉम पॉइंट ए टू पी, कुछ ऐसा। अब हम ए से पी पर जाएंगे तो ए का चार्ज क्या है ये देखिएगा, ऋणावेशित है, नेगेटिव है, और डिस्टेंस क्या है ये सामने आपके आर प्लस एल। तो हो जाएगा, इसे आप E2 बोल दीजिएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के और माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज क्या है ऋणात्मक है, माइनस क्यू बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। फिलहाल हम पॉइंट बी से पी पर पहुंचे हैं, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया है जिसको हमने E1 नाम दिया है, और आगे पॉइंट ए से आप पी पर गए हैं, इक्वेशन सेकंड मिला है जिसे आपने E2 कहा है। ध्यान दीजिएगा, E1 और E2 दोनों क्या है, रेसिप्रोकल साइड में है। E1 आपका इस तरफ है, E2 आपका इस तरफ है। हमें चाहिए क्या पढ़ामी, ठीक। आप थोड़ा फास्ट नोट करिएगा, इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं। क्लियर? हाँ। तो आप देखिएगा, एक और दो इक्वेशन की बात करिएगा। यहाँ आप शो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से आप निकालेंगे क्या, रिजल्टेंट। तो मिल जाएगा देन E बराबर E1 प्लस E2, बिकॉज साइड चेंज है तो प्लस के स्थान पे क्या होगा, माइनस लिया जाएगा, अर्थात लिखा जाएगा E1 प्लस माइनस E2, कुछ ऐसा, क्योंकि दिशाएं क्या है, विपरीत है। क्लियर? तो आप या करके लिखेंगे, आर करके लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, कुछ ऐसा। लाइए आप E1 E2 के मान यहाँ रख दीजिए, रखेंगे शायद आपको मिलेगा इसके बाद E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के और Q बाई आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आगे माइनस 1/4πε0 के, और ध्यान दे लें आप, हमारे पास जो चार्ज माइनस का था इक्वेशन नंबर सेकंड में, वो यहाँ पर लागू हो चुका है, प्रभावी हो चुका है, उसी से हमने इसको माइनस बनाया है। तो क्या हो जाएगा, Q बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। जो माइनस था साइड ही था, उसी को हमने लाके डायरेक्ट यहाँ रख दिया है, उसी से ये प्लस आपका माइनस बन चुका है, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है आपस में। E1 राइट हैंड साइड में, E2 आपका लेफ्ट हैंड साइड में। बात क्लियर? थोड़ा सा आगे आप देखेंगे, कॉमन कुछ चीजें हैं, ये सारा पोर्शंस, ये पोर्शंस इसमें कॉमन है, ले लीजिए आप। E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के, और बच क्या रहा है, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर। तो 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा कॉमन में आ गया, ये बच गया, तो 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। आगे देखिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो हो जाएगा E बराबर Q/4πε0 के, और आगे r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर बाई, ये दोनों एलसीएम बनेगा, r माइनस यल का होल स्क्वायर, r प्लस यल का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। फिलहाल डायग्राम का काम खत्म हो चुका होगा, इसको हम रफ करेंगे, आगे हमको ट्रेस करना है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, अब इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन यहाँ भी कर लें आप। ये बराबर हो जाएगा आपका Q/4πε0 के और a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला तोड़ दीजिए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, ऐसा। आगे ये वाला माइनस, इसे तोड़िएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। इसे आप इकट्ठा कर दें, क्या मिलेगा, आर माइनस यल, आर प्लस यल पूरे का होल स्क्वायर, बीच में गुणा था, हमने स्क्वायर भी इकट्ठा कर दिया। अब देखिए, अगर इस माइनस का आप अंदर गुणा करा दें, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। हमने माइनस का अंदर गुणा करा दिया, ये कैंसल आउट इससे, ये कैंसल आउट इससे, कुछ ऐसा आपस में जुड़ जाएगा, 2rl 2rl 4rl। तो आगे हमें क्या मिलने वाला है, शायद हो जाएगा E बराबर Q/4πε0 के
नेक्स्ट 2 2 4 इंटू 4RL बाई, एक फार्मूला मैथ का है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई मीन बनेगा ये क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये पूरे का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। आगे की बात यहाँ पर देख लें, अगर आप थोड़ा केयर कर लें, 4 को थोड़ा सा हम बांटेंगे आगे चल के, और यहाँ पर लेंथ रेंज दोनों एक साथ हैं, तो सिर्फ एक को रखेंगे, अगले को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन यल इज लेस देन आर, अर्थात जब यल का मान आर की तुलना में वो छोटा होगा तो यल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा Q अपान 4πε0 के, और 4 को हम 2 गुणे 2 बना दें, इंटू यल इंटू आर कर दें। यही 4 को हमने 2 गुणे 2 बना दिया, यल हो गया, आर भी आपके सामने है, बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यल गायब हो चुका है, वो चीज आपने यहाँ दिखा भी दिया है। यल छोटा होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, चूंकि लेंथ रेंज एक साथ हम ले नहीं सकते हैं। आगे देखिएगा आप, 2 दूना बन जाएगा 4, ई बराबर हो जाएगा, एक कम और कर लें, ये आपके सामने के है, यहाँ लिखेंगे आप व्हेन के इज इक्वल क्या 1, वैल्यू आगे रख दें, चूंकि के का मान यहाँ पर 1 होगा, परावैद्युतांक ही, तो हो जाएगा Q अपान 4πε0 इंटू 2 इंटू 2L ऑफ R बाई R की पावर 4। आप ध्यान दे लें, 4 घात से इसको काटिएगा, 3 बचेगा। एक फार्मूला है P बराबर होता है 2QL या 2LQ, ये क्या है, द्विध्रुव है, डायपोल, पीजे डायपोल। तो हो जाएगा E बराबर, ध्यान दे लें आप, 2L हो गया और Q हो गया, इसके स्थान क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो बना कितना, 1 अपान 4πε0 और 2P बाई RQ। ये आपका सिद्ध हो चुका है, इतना न्यूटन पर कूलम, या फिर एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ द एबो इक्वेशन इज वेक्टर इज इक्वल 1 अपान 4πε0 2 वेक्टर P बाई RQ। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना न्यूटन पर कूलम, दैट इज प्रूव्ड। ओके, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसका नॉन एक्चुअल फॉर्म हम प्रूफ करेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।